दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। अगर आप बसपाई हैं या फिर आप बाबा साहब को मानते हैं तो यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, पीडीए के समर्थक हैं, जो दलित समाज से हैं और बीजेपी में हैं, जो दलित समाज से हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं, या फिर जो दलित समाज से हैं और अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। उन लोगों के पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कुछ ऐसी खबर है जो उन तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद की और साथ में उसके बात करेंगे गोरखपुर की। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने लिखा क्या है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। और मुस्लिम समाज से सबसे बुलंद आवाज़ बहुजन समाज पार्टी के लिए रखने वाले राजपथ टीम के पत्रकार और उनके संस्थापक सैयद कयूम जी ने क्या लिखा है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कल जो वीडियो देखा था कि किस तरह से बाबा साहब के ऊपर पंजाब का एक पंजाबी चढ़ करके उनके ऊपर हथौड़ों से प्रहार कर रहा था, उनकी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त कर रहा था, उसकी किस कदर से पिटाई हुई है, यह वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें उस वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में असली अम्बेडकरवादी कौन है, नकली अम्बेडकरवादी कौन है, ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक और प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी कर दी है, वो भी आपको बताएंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले जसवीर सिंह गढ़ी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब आप लोग समझ भी गए होंगे। ये तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और अखिलेश यादव जी को कई पत्रकारों ने टारगेट किया है, वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करने का जिम्मा उठा लिया है। इस वीडियो को आप लोग समाजवादी पार्टी के समर्थकों तक पहुंचाइए और भाजपा, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल जी के तमाम समर्थकों तक यह वीडियो को जरूर पहुँचाइए। दोस्तों समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब के अनुयायी बनना चाहते हैं, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल कोई पीछे नहीं हटना चाहता है। तमाम लोग बाबा साहब का अनुयायी बनना चाहते हैं, बाबा साहब के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और बाबा साहब के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब के मिशन को क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको बता दें कि अमृतसर में, आपको बता दें कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ से एक बाबा साहब के पुतले पर चढ़ करके एक व्यक्ति ने जिस तरह से प्रहार किया है, हथौड़े से पीटा है, क्षतिग्रस्त किया है, संविधान को जलाया है, कहीं ना कहीं इस देश में एक दूसरे चरित्र के व्यक्ति भी उपस्थित हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम व्यक्ति नहीं कहेंगे, ऐसे व्यक्तियों को तो हम बिल्कुल राक्षस कहेंगे, जिन्होंने संविधान निर्माता को और उनके बनाए हुए संविधान को जलाने का, फूंकने का, तोड़ने का काम किया है। और ये सब हुआ है अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में, यानी कि अरविंद केजरीवाल का शासनकाल भी पंजाब में है और उनके कार्यकाल में यह हुआ है। अखिलेश यादव इसमें कम नहीं है। अखिलेश यादव ने भी दलितों के साथ छल किया है, दलितों के ऊपर जुल्म किया है, क्योंकि दलित के साथ विश्वासघात करना मतलब पूरे बहुजन समाज के साथ विश्वासघात करना होता है, ऐसा मेरा वक्तव्य है। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने अपने आप को अम्बेडकरवादी साबित करने के लिए लिखते हैं कि अम्बेडकर हैं तो हम हैं, ऐसा पोस्टर लगवाते हैं। लेकिन जब वही प्रयागराज में उनके ऊपर प्रेशर आता है कि आप नहाने क्यों नहीं जा रहे हैं, तब वो जाते हैं नहाने और लिखते हैं, महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम में एक डुबकी, माँ त्रिवेणी को प्रणाम। कि एक डुबकी आत्म ध्यान की, एक डुबकी सर्व कल्याण की, एक डुबकी सबके उत्थान की, एक डुबकी सबकी मान की, एक डुबकी सबकी सम्मान की, एक डुबकी सर्व समाधान की, एक डुबकी दर्द से निदान की, एक डुबकी प्रेम के आवाहन की, एक डुबकी देश के निर्माण की, एक डुबकी एकता की पैगाम की। तो अखिलेश यादव जी ने संगम में नहाया, उससे दर्द चला जाता है, उनका कहना है। सोचिए आप कि बाबा साहब को मानने वाले लोग अब कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के समर्थकों तक पहुंचाइए, क्योंकि उन्हें पता चले कि अंबेडकर साहब को मानने वाले व्यक्ति कभी भी ऐसे पाखंड का काम नहीं करते हैं। मैं बहुत अलग वीडियो बनाता हूं, जितने पत्रकार देश में हैं उन सब से मैं बहुत अलग वीडियो बनाता हूं। जानते हैं क्यों? मैं बाबा साहब को नहीं मानता हूं, बाबा साहब की बातों को मानता हूं। उन्होंने क्या कहा था मैं उस चीज़ों को मानता हूं
और अगर व्यक्ति कोई उनके बताए हुए रास्तों पर चलेगा तो बाबा साहब को ऑटोमेटिक वो मानने लगेगा। सपोज बाबा साहब ने कहा था कि आप पाखंड से दूर रहिए और मैं पाखंड का काम करूं और बाबा साहब को सर पर लेकर चलूं, तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब का अमित शाह ने विरोध किया और तमाम समाजवादियों ने बाबा साहब की आरती गाई, पूजा किया, तो सबसे ज्यादा अपमान बाबा साहब का तब भी हुआ। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर क्या है, इसे भी हमें जानना होगा। ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए आप लोग, और ऐसी वीडियो शायद चंद्रशेखर के कई रैलियों में देखी जाती है। चंद्रशेखर जब अपना काफिला लेकर चलते हैं तब ऐसी रैली देखी जाती है, लेकिन यह रैली बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की है। दरअसल आपको बता दें, गोरखपुर में जो 2 दलित समुदाय से आने वाले बच्चों की हत्या हुई थी वाल्मीकि समाज से, तो उसको लेकर के मायावती जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर और विश्वनाथ पाल जी वाल्मीकि समाज के बच्चों को, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए गोरखपुर पहुंच जाते हैं। राजपथ टीम इस पर लिखता है, आप ये भीड़ देख रहे हैं विश्वनाथ पाल की। गोरखपुर में उस बच्चे के घर पहुंचने के बाद इकट्ठा हुए लोग हैं जो मासूम की हत्या पर रोष जताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सोचिए, मायावती या आकाश आनंद निकल पड़े तो कैसा नज़ारा होगा। तो इनके कहने का सीधा मतलब एक ही है कि अगर बसपा के कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरकर काम कर रहे हैं तब यह भीड़ है, और अगर बहन जी स्वयं आ जाएंगी तो आप सोचिए कि एक बार फिर से यूपी नहीं पूरा देश बदल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मायावती जी अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को गोरखपुर भेजा है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के मन में खलमंडल जरूर मच गया होगा, क्योंकि जब जब बसपा सड़कों पर उतरती है तब तब भाजपा कमज़ोर हो जाती है। इतिहास गवाह है। अगर भाजपा को कमज़ोर करना है तो बसपा को एक बड़े चेहरे के तौर पर देश की राजनीति में उतारना होगा, ना कि दलितों को डरा धमका करके संविधान बदलने के नाम पर डरवाना, दलितों का वोट लेना, मुसलमानों का डरवा करके वोट लेना। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी और तमाम जितनी भी देश की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन बना करके चुनाव लड़ी, कुछ नहीं कर पाई। मैं कह रहा हूं, सिर्फ बसपा को शामिल कर लेती, आप देख लेते कि राजनीतिक नज़ारा क्या होता। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप ये वीडियो साइज में देख रहे हैं, यह वीडियो उसी व्यक्ति का है जिसने बाबा साहब के ऊपर चढ़कर और उनके सर पर, उनके हाथों पर हथौड़े से प्रहार किया था, उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया था। इस व्यक्ति की इस कदर धुलाई हुई है कि शायद इसे अब होश आ गया होगा कि अब किसी भी धार्मिक स्थल या किसी भी महापुरुषों के मूर्तियों पर हम अभद्र टिप्पणी और प्रहार नहीं करेंगे। सूरजबोध लिखते हैं, देशद्रोहियों की एक ही दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास बाबा साहब के अनुयायियों ने संविधान जलाने वाले एवं बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला करने वाले देशद्रोहियों को सीढ़ियों से घसीटकर जमकर कूटा। बहुत सुंदर भीमसेन को। तो सबसे बड़ी खबर है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब जब बाबा साहब को लेकर के लोग राजनीति करते हैं तब तब देश में एक नया बदलाव आता है। जैसे अखिलेश यादव ने बाबा साहब को लेकर के राजनीति किया, देश में एक नया बदलाव आ गया कि अखिलेश यादव जी यूपी में चुनाव जीत गए। लेकिन जीतने के बाद उनके ही दोस्त अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। ये सबसे बड़ी खबर है। और नकली अम्बेडकरवादी कौन है, असली अम्बेडकरवादी कौन है, आपके सामने तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आपको पहचानना होगा कि असल जो अम्बेडकरवादी है वो कभी बाबा साहब का नाम लेकर वोट नहीं मांगता है। जो नकली अम्बेडकरवादी होते हैं, बाबा साहब के नाम पर वोट उन्हीं लोगों ने मांगा है। तो ये बड़ी खबर है। इस पर पवन लिखते हैं कि गेरा, डुबकियां और उनका महत्व, एक गेस्ट हाउस कांड, दूसरा प्रमोशन में SC ST आरक्षण बिल फाड़ना, तीसरा बहुजन समाज के महापुरुषों पर बने जिलों के नाम बदलना और चौथा बहुजन महापुरुषों के नाम पर चल रही योजनाओं को बंद करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने पार्कों व आस्थानों के नाम बदलना। तो जब अखिलेश यादव ने लिखा कि एक डुबकी आत्म ध्यान के नाम, एक डुबकी सर्व कल्याण के नाम, तब पवन ने इस पर लिखा कि आपने गेस्ट हाउस कांड किया, आपने दलितों के आरक्षण में प्रमोशन जो बिल है उसको फड़वाया, आपने अंबेडकर साहब के पार्कों को आयासी का अड्डा कहा, आपके द्वारा अंबेडकर साहब के बनाए हुए पार्कों के नाम बदले गए। तो ये तमाम चीज़ें आपने किया। तो ये आज की तमाम बड़ी खबर थी। बहुजन समाज पार्टी ने
हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मपाल तिगरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया है। उनके स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण जमालपुर को नियुक्त किया है। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर आज की थी। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, जो आपके मन में सवाल है उसे करिएगा, उसके हिसाब से भी वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी राय जानना और आपकी राय को जन जन तक पहुँचाना। जय भीम, नमो बुद्धाय।